क्लास 10 निर्देशांक ज्यामिति VVI प्रश्न। निर्देशांक ज्यामिति से आपको लगभग 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिए और समझ लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में 15 से 20 नंबर आपको आ जाए। यह VVI प्रश्न बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है। जैसे सबसे पहले आपको निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश पढ़ना है। थांश क्या पढ़ना है? चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कितने होते हैं? तो चतुर्थांश आपको देखना है। तो यह आपका x अक्ष हो गया, x डैश, y और y डैश, यहाँ O मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। यह मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु से दायां तरफ, मूल बिंदु से दाईं तरफ, दाईं तरफ सब जोड़ में होता है, जोड़ में होता है। और मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर सब जोड़ में होता है। मूल बिंदु से बाईं तरफ, बाईं तरफ सब घटाव होता है, ऋणात्मक। और नीचे की ओर ही माइनस होता है, माइनस होता है। चतुर्थांश कितने हो गए एक तल में? पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश, मतलब यह चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, या इसको हम चतुर्थांश के जगह पर प्रथम पाद भी बोलते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद या चतुर्थ पाद, या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश को हमको पहचानना है। किस चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हम किसको कहेंगे? कैसे पता चलेगा कि यह प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है? तो सबसे पहले यह प्रथम चतुर्थांश बना कैसे है? तो यह y अक्ष और x अक्ष से मिलकर बना है, मतलब इधर का क्षेत्र है। तो इधर आपका प्लस, प्लस मतलब इधर भी जोड़ और इधर भी जोड़, तो दोनों जोड़ में है। तो प्रथम चतुर्थांश जो हो गया, प्रथम चतुर्थांश का पहचान प्लस प्लस है। प्रथम आपका x अक्ष को दर्शाता है, दूसरा आपका y अक्ष को। द्वितीय चतुर्थांश पहले आपका क्या है? ये दोनों से मिलके बना है। तो यह दोनों में आपका क्या है? x माइनस में है और प्लस में है। मतलब द्वितीय चतुर्थांश का जो पहचान है, ऋणात्मक में आपका एक घटाव है या एक जोड़ है। द्वितीय चतुर्थांश का पहचान थांश के लिए आप माइनस और प्लस, मतलब x अक्ष माइनस, x जो माइनस होगा अब y प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश, देखिए तृतीय चतुर्थांश इधर भी आपका माइनस मतलब घटाव है, इधर भी आपका घटाव है,
तो तृतीय चतुर्थांश का पहचान माइनस और माइनस होता है, माइनस और माइनस होता है। तो तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस मतलब एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस होगा। चतुर्थांश में क्या है आपका प्लस। क्यों प्लस, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग पहले एक्स का मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू लेते हैं, तो एक्स प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो चतुर्थांश का पहचान जो होगा एक्स प्लस में और वाई माइनस में। चतुर्थांश आपका प्लस में और माइनस में होगा। इसको देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल देकर इसको समझाते हैं। उदाहरण यहां देखिए, पहला आपको बोला गया कि 6 और 7 किस चतुर्थांश में है। 6 और 7 किस चतुर्थांश में है? तो 6 में है आपका, पीछे किस चीज का साइन है? प्लस का। 7 के पहले प्लस का। एक्स आपका किस चीज में है? प्लस। वाई भी किस चीज में है? प्लस। तो दोनों चतुर्थांश का जो पहचान है प्लस और प्लस, यह आपका किस में है? प्लस और प्लस प्रथम चतुर्थांश में। तो यह जो 6 और 7 जो है निर्देशांक बिंदु, यह जो निर्देशांक बिंदु 6 और 7 है, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। यही अगर उदाहरण हम लिया जाए -6 और 7, यह किसमें, कौन चतुर्थांश में है? तो -6 मतलब एक माइनस, एक 7 है जो प्लस में है। आपका x माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस कौन चतुर्थांश में होगा? तो द्वितीय चतुर्थांश। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसी तरह से आप तीसरा ले लीजिए, 0 और 0। तो आपको पता है 0 और 0 मूल बिंदु का निर्देशांक है। यह किसी चतुर्थांश में नहीं है, यह सिर्फ मूल बिंदु पर है। इसको मिटा देते हैं, इसको भी। यहाँ एक और है, अक्ष पर। अक्ष पर, अक्ष पर होने के लिए x0 या y, कुछ भी मान, कुछ भी, या x कुछ भी मान और y0। उदाहरण के लिए जैसे आपका दिया गया 0 और 6, तो 0 और 6, तो इसको नहीं पता चल रहा है कि 0 6 कहां जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, x बाई x डस बाई डस, 1 2 3 4 5 6
7 8 लगभग इतना ही था। 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी ले लेते हैं। -1 -2 3 -4 -5 -6 इधर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6। जैसे आपसे पूछा गया कि 0 और 6 कौन अक्ष पर होगा या फिर कौन चतुर्थांश में होगा, तो हम तो जानते हैं कि 0 न प्लस हो सकता है न माइनस हो सकता है या न्यूट्रल है। अब 6 तो प्लस है, तो अब हम प्लस माइनस या प्लस कहीं नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि यह किस अक्ष पे जाता है। तो 0 हो गया, पहला x और दूसरा y। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 0 और y बराबर 6। x का मान 0 और y 6 यहाँ होगा। अब इस दोनों बिंदु के अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ पर आ गया 0 और 6। इसका अर्थ हो गया कि अगर x 0 है और y का मान कुछ भी है तो यह चतुर्थांश में ना जाकर अक्ष पर होगा। जैसे 0 और 6 y अक्ष पर होगा। उसी तरह से अगर हम एक और उदाहरण ले लें, जैसे हम लिख दें यहाँ 5 और 0, तो x तो 5 है, y आपका 0 है, तो y अगर वैल्यू लेते हैं 0 और x लेते हैं 5 तो यहाँ पर आएगा। यह दोनों बिंदु के अगर हम मिलाते हैं तो यह कोई चतुर्थांश का नहीं है, यह x अक्ष पर आता है। x अक्ष पर यह जो आएगा निर्देशांक x अक्ष पे आएगा और यह जो आएगा यह y अक्ष पर आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर x 0 है और y कुछ है तो जिसका वैल्यू जिसका मान दिया हुआ है उसी अक्ष पर होगा। अगर x कुछ दिया हुआ है y 0 है तो यह x अक्ष पर कहलाएगा, कोई चतुर्थांश में नहीं जाएगा। यहां तक सही है। अब एक दो उदाहरण देकर इसको एक इसमें पढ़ना है हम लोगों को। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह 3 है। इससे भी आपका क्वेश्चन में लगभग मेरे अंदाज से 5 से 10 नंबर आएगा बनाने के लिए, तो इसको ध्यान से लिख लीजिए। दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक a और b हो गया, x और y, x और y दोनों सेम है। इसका नाम दे दिया गया x1 y1, इसका नाम दे दिया गया x2 y2। इसी का सूत्र बना है x2 माइनस x1। ए बी का अगर दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऐसे को वर्गमूल लगा दीजिए। यही आपका दूरी सूत्र है। इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। जितना बताया गया उसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए ताकि यह सूत्र से आपको आसानी से बने। धन्यवाद। इतने में अब देखिएगा